Students, today we are going to start chapter number 14, direct and indirect speech. There are two ways in which we can report what someone has said. दो तरीके होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि किसी ने क्या कहा है. We can either reproduce the actual words of a speaker or can give the gist of the speaker words in our own words. या तो जो भी वक्ता ने कहा है, जो भी बोलने वाले ने कहा है, उसको एज इट इज हम उसके शब्दों को रिपीट करते हैं, या फिर दूसरा हम उसे अपने शब्दों में बता दें. रुबीना टोल्ड हिम आई एम हैप्पी. रुबीना ने बताया कि मैं खुश हूँ. रुबीना ने उसे बताया कि मैं खुश हूँ. रुबीना टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी. और ये तो वो वर्ड्स हैं जो स्पीकर ने अपने आप कहे और हमने एज इट इज रिपीट कर दिए उन्हें. रुबीना टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी, इसमें हम अपने शब्दों में बता रहे हैं कि रुबीना ने उसे बताया कि वह खुश है. A sentence is said to be in direct speech when the exact words of a speaker are reproduced. एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में तब कहते हैं जब वक्ता ने जो भी वर्ड्स बोले, जो भी शब्द बोले, उनको हम एज इट इज बोलते हैं. A sentence is said to be in direct speech when the meaning of the speaker word is conveyed in the reported words. और एक सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब कहते हैं जो भी शब्द स्पीकर ने बोले, जो भी शब्द वक्ता ने बोले, वो जो उन शब्दों को दूसरे को बता रहा है, वो अपने शब्दों में उसे बताता है. मतलब स्पीकर की बात वो रिपोर्टर अपने शब्दों में बताता है. When exact words of the speaker are reproduced, the entire speech is put within inverted commas. This speech is called reported speech. Direct speech को हम reported speech भी कहते हैं. जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द को एग्जैक्टली बोल देते हैं जैसे उसने कहे हैं, तो उन शब्दों को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं और उनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. The verb which introduces the reported speech is called reporting verb. और जो क्रिया शब्द जो कि रिपोर्टेड स्पीच को शुरू करता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. Usually a comma or a colon separates the reported speech from the reported verb. ज्यादातर एक कॉमा या फिर एक कॉलम, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सैड, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई सॉ हिम. तो इन दोनों को एक कॉमा से सेपरेट किया गया. कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. The direct speech is always kept within inverted commas. A comma separates the direct speech from the rest of the sentence. डायरेक्ट स्पीच को हम हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम वाक्य के दूसरे शब्दों से एक कॉमा से अलग. In direct speech, the first word within the inverted commas begin with the capital letter. डायरेक्ट स्पीच में जो पहला शब्द होता है जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको हम बड़े शब्द में लिखते हैं. In the indirect speech, a conjunction, if necessary, is used to join the reported speech with the rest of the. Indirect speech में हम conjunction की मदद लेते हैं जिससे कि हम रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ सके. जैसे मेघा सेड दैट शी वाज हैप्पी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, तो हमने दैट से, ये रिपोर्टेड स्पीच है, शी वाज हैप्पी, दैट से सेंटेंस के बाकी शब्दों को जोड़ा है. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसके नियम क्या है. व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नेसेसरी चेंजेस. सबसे पहले वर्ब का जो टेंस, जैसे वर्ब अगर कोई प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसे पास्ट टेंस में बदल देंगे, या फिर पर्सनल प्रोनाउंस हम चेंज कर देंगे. जैसे कहाँ जहाँ पे आई यूज हुआ है वहां पे ही या शी यूज हो जाएगा. एंड द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस. और जो शब्द किसी भी समय को या किसी भी जगह के बारे में बताते हैं उनको हम चेंज करते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे चेंजेस ऑफ टेंस. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पहले सबसे पहला नियम है when the reporting verb is in the present tense or future tense. The tense of the verb is in reported speech and remains unchanged. जब भी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो वर्तमान काल में लिखा हुआ होगा या फिर भविष्य काल में, तो उसमें
हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेज टू मी वी विल प्ले बैडमिंटन। उसने मुझसे कहा कि हम बैडमिंटन खेलेंगे। तो यहाँ पर सेज की जगह हमने यूज कर दिया टेल्स, ही टेल्स मी। तो दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस में। और वी विल ये फ्यूचर टेंस में लिखा है, तो ये भी विल ही रहा, फ्यूचर टेंस में ही रहा। सिर्फ हमने लिखा ही टेल्स मी, वाक्य को जोड़ा दैट से, ही टेल्स मी दैट वी विल प्ले बैडमिंटन। मेघा विल से आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। यहाँ पर मेघा ने जो कहा वो फ्यूचर टेंस में लिखा है, तो हमने सेम एज इट इज विल से यूज करा। एंड दैट आई के साथ वर्क यूज हुआ, पर शी के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो वर्क्स हो जाएगा वर्ब की फॉर्म, और रहेगा ये प्रेजेंट टेंस में ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। रूल नंबर 2 क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जिससे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे सेड, वो पास्ट टेंस में, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे, उसमें वर्ब को चेंज कर देंगे प्रेजेंट से पास्ट टेंस। He said, I like to sing. He said that she liked to sing. लाइक को चेंज कर दिया। डायरेक्ट स्पीच में दीपा सेड रियल टेल लाइज, दीपा सेड गेट रियल टोल्ड लाइज। तो टेल का पास फॉर्म हो गया टोल्ड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म होती है वो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाती है। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह तो ही आ जाएगा, और एम की जगह आ जाएगा वॉज। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन नंबर एंड एग्जांपल 2, द टीचर सेड द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको हमने पास उसमें लिखना है इनडायरेक्ट में, तो द टीचर सेड दैट द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाए। ही सेड आई हैव डन माय होमवर्क। तो जब हमें पास्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हैव की जगह हैड यूज करेंगे। ही सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क। ही सेड राज हैज वन द प्राइज, तो हैज की जगह हैड आ जाएगा। ही सेड दैट राज हैड वन द प्राइज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। He said I have been waiting for the last 2 hours. तो have की जगह आ जाएगा had. He said that he had been waiting for the last 2 hours. He said I have been playing a game. He said that he had been playing a game. तो have की जगह again had आ गया। दूसरे चेंजेस होते हैं जब सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में बॉट लिखा है, जैसे He said I bought a new video game. तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या लिखेगा, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू वीडियो गेम। मतलब सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। डायरेक्ट, दे सेड वी वेंट टू मार्केट, दे सेड दैट दे हैड गॉन टू मार्केट। यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या करा था, कोई भी चीज जो हमने ऊपर के नियम पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस की किसी भी फॉर्म में होगा, वो पास्ट टेंस की उस फॉर्म में बदला जाएगा। अब अगर कोई ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, जैसे बॉट, वर्ब की पास्ट टेंस है, ड्रिंक की पास्ट टेंस है बॉट, इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। इसमें हम पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। जैसे ही सेड आई वाज वेटिंग फॉर यू, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वेटिंग। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई दे रखा है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे आई हैड पास द एग्जाम, दैट ही हैड पास द एग्जाम। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई भी वर्ब लिखा है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे दे सेड वी हैड वन द गेम, दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे।
contains some universal truth or habitual. Then the simple present in reported speech remains unchanged. अगर जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसमें कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ कि हाँ जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट या अर्थ मूव्स अराउंड द सन या अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई एक आदत है जो हमें बतानी है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी और उसको जब हम इनडायरेक्ट चेंज में लिखेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। जैसे टीचर से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो बिल्कुल एज इट इज, सिर्फ हम कंजंक्शन से जोड़ देंगे दैट टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर। अब जो मॉडल ऑर्डिनरीज होती है उसमें कैसे चेंज करते हैं? विल इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस वुड में, जैसे यहाँ दे रखा है शैल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में और कैन कुड में। The coach said you will do practice every day. The coach said that you will do practice. He said I shall try to help her. He said that he should try to help. Next is change of pronouns. अब pronouns को हम कैसे चेंज करते हैं reported speech और indirect speech, direct और reported speech. Pronouns from the reported speech are changed according to the pronouns of the reporting verb. जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे he says to me I am a girl, he tells me that she is a girl। ऐसे ही he said my best, he said that he should do his best। तो हमने जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जैसे शैल का शुड, पर आई किस में चेंज हो गया? ही में, क्योंकि यहाँ पे ही बोल रहा था। ऐसे ही ऊपर वाले में शी किसमें चेंज हुआ? शी में। आई किसको चेंज किया? शी में, क्योंकि शी सेज that my parents take care of me, that my parents took care of me। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय, ही टेल्स मी दैट आई एम गुड बॉय। यहाँ पर हम सेकंड वो यहाँ पे क्या वाक्य है कि उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। हम उससे इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो यू किस में चेंज हो गया? आई में। ये सेकंड पर्सन होता है, इसको हमने फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया। Rahul said to Rohit, "You have not eaten your breakfast." Rahul, Rohit said, यहाँ सेकंड पर्सन किसमें चेंज हुआ? थर्ड पर्सन में, जब he not eaten his breakfast, क्योंकि यहाँ पे क्या था? you मतलब फर्स्ट पर्सन था, तो इसलिए हमने फर्स्ट पर्सन में चेंज करा। और यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इसलिए हमने थर्ड पर्सन में। अगर थर्ड पर्सन नाउन होता है रिपोर्टिंग स्पीच की, वो अनचेंज्ड है। जैसे I say she is a good girl. I say that she is a good girl. He said to me he is hungry. He told me that he was hungry। से हम past tense और present tense में change करें। Verb said in the reported speech will remain unchanged. Verb said will be changed to to। ये दो तरीके से चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब said है वो अनचेंज रहता है, या फिर वर्ब जो है said चेंज हो जाता है to। He says I will meet you soon। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि ये किसमें है? प्रेजेंट। और यहाँ पर भी ये किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम उसे चेंज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे? ही विल मीट मी सून। विल से वी वर नॉट इन द रूम। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर टेंस में है, तो हम लिखेंगे अमन विल से दैट वी वर नॉट इन द रूम। या फिर आप यहाँ पे वी नहीं आएगा, यहाँ पर दे वर नॉट इन द रूम, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है।
सुमन सेड वी विल प्ले चेस, वी प्ले चेस। तो यहाँ पे सेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में। सुमन सेड दैट वी प्लेड चेस। विजय सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो हम क्या लिखेंगे? विजय सेड, और यहाँ पे आप देखोगे एम वेटिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे विजय सेड दैट ही वॉज, हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट रूल इज चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या चेंजेस करते हैं? नाउ देन में बदल जाता है, दिस दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है, here is changed to there, ago is changed to before, thus, so, today, that day, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, last night becomes the previous night. For example, they've said we are happy here now. They've said that they were happy there then. तो now की जगह क्या चेंज हो गया? Then और here की जगह हो गया there. He said my uncle may visit us tomorrow. He said that her uncle might visit them the next day. तो tomorrow की जगह क्या आ गया? Next day. May की जगह might और us की जगह आ गया then. He said I shall discuss the topic next week. He said that he would discuss that topic the next week. This is changed to that, और यहाँ पे he should भी आप लिख सकते थे। प्रज्ञा said today is a cold day. प्रज्ञा said that day was a cold day, क्योंकि today को हम चेंज करेंगे that day, और इसकी जगह was यूज हो जाएगा। Now statements. All the examples and exercises taken so far consist only of statements. So the rules should be pretty clear. Still, let us sum them up again. Changing statements into indirect. The reporting verb said is usually changed into told if it is followed by an object. If there is no object, it is left unchanged. जो रिपोर्टिंग वर्ब है said, उसको हम किस में बदल देंगे? told में, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मेंशन है, और that को हम कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। Tenses, pronouns, and possessive adjectives and words denoting nearness of time or place are changed according to the rules already stated. जो भी टेंसेस, प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और वर्ड्स जो कि नियरनेस या टाइम प्लेस डिनोट करते हैं, जैसे हमने वो ऊपर पढ़े वैसे ही चेंज करेंगे। कुछ अदर वर्ड, कुछ दूसरे वर्ड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे यूज हो सकते हैं, जैसे एड, कंप्लेन, प्रॉमिस, एडमिट, डिनाई, रिमार्क, आंसर, एक्सप्लेन, रिमाइंड एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर मनी विद इन अ वीक। तो यहाँ पर आई शेल रिटर्न, राहुल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। तो वहां यहाँ पर ये क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है, एक एश्योरेंस दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं राहुल टोल्ड या फिर एश्योर्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई मनी विद इन अ वीक। आई सेड टू माई फ्रेंड यस्टरडे यू वन द फर्स्ट प्राइज। सेड की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड। I told my friend that the previous day he had won the first prize. There is no need to follow the rules mechanically. The only important points are you should be faithful to what the speaker said, don't leave out, don't add, don't distort. डायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी स्पीकर ने कहा आपको कोई भी उसका वर्ड स्किप नहीं करना है, कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, या फिर कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरा, योर रिपोर्टिंग शुड नॉट बी क्लमसी, मतलब बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड या फिर बहुत ज्यादा हौच पौच, या फिर आ, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि वो अनक्लियर। She said to me, I promise you that I shall bring a nice gift for you. Right, she told me that she promised me that she will bring a nice gift for me. तो ये जो है सेंटेंस अपने आप में ही बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज मच बेटर टू राइट शी promised to bring a nice gift for me.
Exercise B, change the following statement from direct speech to indirect speech. Rajat said we are eating our lunch. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? Rajat said that they were eating their lunch. Rupa said I am leaving for Kolkata today. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिखेंगे रूपा said that he was leaving for Kolkata टुडे की जगह क्या हो जाएगा? that day. Mohit said Aryan is my brother. Mohit said that Aryan is his brother. He said we went to Shimla. He said that अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर पास्ट टेंस में दे रखा है। जब पास्ट टेंस में दे रखा होगा तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। He said that they had gone to Shimla. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं? देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक होते हैं WH क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, मतलब जिन क्वेश्चंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। नो कंजंक्शन इज यूज्ड No conjunction is used when the question is in the direct speech start with WH words. जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस होते हैं जो कि WH वर्ड जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर इन सबसे स्टार्ट होते हैं, उनमें कंजंक्शन यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन ऑल दीज डेज। तो हमने सेड की जगह क्या यूज कर लिया? आस्क, और हमने कंजंक्शन यूज नहीं किया। ही सेड टू मी हाउ आर यू। शी आस्क्ड मी हाउ आई वाज। Conjunction if or whether is used when the question in direct speech starts with yes or no. If और whether कब हम यूज करते हैं? अगर कोई भी क्वेश्चन yes या no क्वेश्चन होता है। मतलब yes no क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें आंसर उनका yes या no में ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Lucy said to Nami, are you going to school today? तो इसको क्या said की जगह हम क्या चेंज करेंगे? Lucy asked Nami if she was going to school that day. दूसरा एग्जाम्पल, he said to me, have you done your homework? He asked me if I had done my homework. The teacher said to me, do you play tennis? The teacher asked me whether I played. जो इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है उसको हम आस्क, इंक्वायर, डिमांड या फिर दूसरे वर्ब जो कि उनका सिमिलर मीनिंग है उनसे हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है और फुल स्टॉप यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। Change the following sentences from direct speech to indirect speech. Priya said to me, do you know Anisha? तो हम Priya asked me if I knew Anisha. He said to me, who are you? So he asked me, who am I? He said to me, what is your name? She asked me, what is my name? He said to me, where do you live? He asked me, where do I live? Next is imperative sentences. रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू मूड और सेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे अगर सेड टू ऑर्डर
तो उसको हम चेंज हो जाए कर देंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, एडवाइस एडवाइज्ड एंड डू नॉट फॉरबिड. In imperative sentences, the subject is mostly omitted. So the reported speech begins with a verb. While changing the speech to is used in spite of any conjunction when the inverted commas are removed. Imperative sentence में ज्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है. तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो क्रिया शब्द से शुरू होती है. जब हम स्पीच को चेंज कर रहे होते हैं तो हम कंजंक्शन यूज करने के बजाय जो इन्वर्टेड कॉमास हैं बस उन्हें हटा देते हैं. जैसे द टीचर सेड गेट आउट फ्रॉम द क्लास राज. द टीचर ordered राज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास. बस हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, सेड की जगह ऑर्डर लिख दिया और सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दिया. द मदर सेड टू हर सन वर्क हार्ड. द मदर एडवाइज हर सन टू वर्क हार्ड. द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज स्टूडेंट्स. द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइज. क्योंकि डू नॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, फॉरबिड. In the following sentences from direct speech to indirect speech, he said to her friend, always speak the. He advised her friend to always speak the truth. Aradhya said to Amar, stand up on the bench. Aradhya ordered Amar to stand up on the bench. Teacher said to Rohan, obey your parents. The teacher advised Rohan to obey his parents. Rohan to obey his parents. The officer said to his assistants, do it at once. Officer ordered his assistants to do it at once. The old man said to the boy, please help me. The old man requested the boy to help him. Next is exclamatory and wish. In reporting an explanation in the indirect speech, the introductory verb is changed to exclaim, praise, cry, wish, bless, or some other similar verbs. The words showing exclamation such as alas, hurrah, how, hey, etc. are omitted. अगर हम एक्सक्लेमेशन या विश अगर हम बताते हैं किसी की, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो हम इंट्रोडक्टरी वर्ब को चेंज करके किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम, प्रेज, क्राई, विश, ब्लेस. और कौन से वर्ड्स हटा देते हैं, अलास, हुरा, हाउ. ये जो सब इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं इन सबको हम हटा देते हैं. एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं इन सबको हम हटा देते हैं. द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इज ओमिटेड, उसको भी हम हटा देते हैं. डायरेक्ट ऑफिसर सेड ब्रावो, विक्ट्री इज आवर्स. द ऑफिसर exclaimed that the victory was theirs. तो हमने क्या किया, ब्रावो शब्द हटा दिया और क्योंकि ये खुशी का जाहिर कर रहा है तो वी हैव रिटन exclaim. The travelers said, what a beautiful building. The travelers exclaimed that the building was very beautiful. Let's do the exercise. Teacher said to me, may you get success in life. Teacher blessed me या फिर हम लिख सकते हैं teacher wished me that may I get success in life. He said, hurrah, my friend has come. He exclaimed that his friend has come. Had come. यहाँ पे मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ की यहाँ पे आ जाएगा माइट. दैट माइट आई गेट सक्सेस इन लाइफ. बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव वन द मैच. My grandfather said to me, may you live long. My grandfather wished me to live long.
Suraj said to me how tall the tree is. Suraj exclaimed that the tree was very tall. Never forget, a sentence is said to be in direct speech when the exact words of a speaker are reproduced. A sentence is said to be in indirect speech when the meaning of the speaker words is conveyed in reporter's word. The direct speech is always kept with inverted commas. Activity corner. Rewrite these dialogues in indirect speech. I am going to play football, said Rohan. I can't study all day. You have an examination tomorrow. Exclaim. अब इनको हमें डायलेक्ट्स में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल सेड रोहन आई कांट स्टडी ऑल डे. इसको आप कैसे लिखेंगे? रोहन सेड दैट ही इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल. ही कैन नॉट स्टडी ऑल द डे. ही इसको हम लिखेंगे रोहन सेड दैट ही, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वर्ब सेड है. ही वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल. ही कुड नॉट स्टडी ऑल डे. कैन की जगह कुड नॉट हो जाएगा. ही कुड नॉट स्टडी ऑल डे. You have an examination tomorrow, exclaimed his mother. I have almost finished studying, said Rohan. Her mother, Rohan's mother, exclaimed that he has he have an examination the next day. उसके बाद next में क्या लिखेंगे? I have almost finished studying, said Rohan. Rohan answered that he had almost finished studying. Can I please take a break? Half an hour. And could he took a break for half an hour? And he requested to take a break for half an hour. इसको आप ऐसे भी लिख सकते. You can take an hour off, said his mother, but only after you have finished studying. Her mother replied that that he can take an hour off, but only after he had finished studying. तो have की जगह had आ जाएगा और take की जगह took आ जाएगा. This chapter ends here. Thank you for watching.